देखिए, जितना समय लगे केवल सभी लोगों से निवेदन है, शांतिपूर्ण तरीके से थोड़ी देर बैठेंगे आप, और मैं भी कोशिश करूंगा कि सुदामा चरित्र जितने जल्दी कोशिश कर सकूं मैं, क्योंकि थोड़ा वन प्रखंड की कथा है, दूर तक आपको आना जाना पड़ता है, तो मुझे पता है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सुदामा चरित्र की कथा हो। लिख रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा। भगवान जी को अंदर ले जाओ, भगवान जी को, रुक्मिणी जी को अंदर ले जाओ। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। अभी ले जाइए कथा के बाद, कि समय कितना है, अगर अभी अपन पैर पथराई अभी करा देंगे, हाँ, सुदामा चरित्र के बाद फिर से भगवान आ रहे हैं, अभी तो भगवान अंदर जा रहे हैं केवल। लिखा है कृष्णस्यासी सखा ब्राह्मणो कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा। भगवान कृष्ण के एक सखा हैं जो जाति से ब्राह्मण है। देखो, भागवत जी में सुदामा जी का कहीं नाम नहीं है। देखो, केवल लिखा है कृष्णस्यासी सखा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। जितने विश्लेषण सुदामा जी के लिए लगे हैं, उससे ज्यादा विश्लेषण पूरी भागवत में किसी के लिए नहीं लगाए हैं सुखदेव जी महाराज ने। सुदामा जी के मित्र जो कृष्ण थे, अगर ये आप कहेंगे तो ये गलत है। सुदामा जी के मित्र कृष्ण नहीं थे, बल्कि कृष्ण जी सुदामा जी के मित्र थे। अब आप लोग सोचेंगे कि महाराज बात तो एक ही है। हमारे ललितपुर वाले मेहमान जी भी यहाँ पर पधारे हैं, हमारे समधी साहब हैं, हमारे पिताश्री के सभी को नमन है, सभी का वंदन है, व्यासपीठ से स्वागत है। सुदामा जी कृष्ण के मित्र हैं ऐसा नहीं है। हमारे भी श्री पंकज महाराज जी भी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। मैं उनसे बहुत निवेदन किया, महाराज जी कम से कम आ जाया करो, 2 दिन से तो मंच पे ही नहीं आ रहे हैं। बल्कि मैंने कहा महाराज जी थोड़ा, तो महाराज जी पधारे हैं। कृष्णस्यासी सखा सखा, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा। जरा श्लोक के ऊपर आप ध्यान देंगे। श्री कृष्ण जी के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, जो कि जाति से ब्राह्मण है। सुदामा नाम अन्य ग्रंथों में मिला है, लेकिन भागवत जी में नहीं मिला। देखिए, कोई गरीब आदमी देखा है कि बड़ा आदमी हमारा मित्र है, तो चाहे कोई कहने लगता है हम गरीब आदमी हैं, तो सरकार पे कोई बड़ा आदमी बैठा हो तो कहेंगे हम उनके रिश्तेदार हैं। ये तो
ठीक है, लेकिन मित्र की पराकाष्ठा तो जब है जब कोई बड़ा आदमी समाज में खड़ा होके कह दे कि ये गरीब आदमी मेरा। इसीलिए लिखा श्री कृष्ण से आशीष सखा। ये बात सुदामा जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण से आशीष सखा। श्री कृष्ण जी के एक मित्र हैं, जाति से ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि सुदामा जी गरीब हैं। जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया, जिन लोगों ने ग्रंथों में पढ़ाई नहीं कि सुदामा जी कैसे हैं, तो वो तो ये कहेंगे कि गरीब हैं। लेकिन प्यारे भागवत जी में क्या लिखा? भागवत जी में लिखा ब्रह्म वित्तमान। सुदामा जी के पास जो धन है ना, वो कौन सा धन है? ब्रह्म रूपी वित्त है। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमान। वित्त माने क्या होता है? धन। और ब्रह्म माने भगवान के नाम का। और जिसके प्यारे पास में भगवान के नाम का धन होता है, फिर वो गरीब नहीं होता। मीराबाई क्या कहती है? पायो जी मैंने जय राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलग दी मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलग दी मेरे सद्गुरु। कर कृपा अपनायो पायो। मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन। मीराबाई क्या कहती हैं? कोई रुपया पैसा का धन थोड़ी चाहिए। कौन सा धन चाहिए? राम रतन। और जिसके पास प्यारे राम रूपी रतन हो, जिसके पास भगवान का नाम रूपी भजन हो, फिर वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमान। ऐसे हैं सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। किसी चीज की कामना नहीं है जीवन में। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा। संसार में दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक शांत आत्मा, एक प्रशांत आत्मा। भगवान कहते हैं कि मैं तो शांत आत्मा हूं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा। आखिर क्या कारण हुआ कि सुदामा जी को गरीब होना पड़ा? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जब सुदामा जी की कथा कह के कई कथावाचक करोड़ों लाखों रुपया कमा लेते हैं। सुदामा चरित्र सुना सुना के लाखों रुपए कमा लेते हैं, तो क्या जिसकी कथा सुना रहे हैं वो गरीब होगा? विचार करो ना प्यारे। सुदामा जी
इस गरीबी को जबरदस्ती अपने सिर पर लेकर घूमने लगे। जानते हो क्यों? जिस समय सुदामा जी और भगवान कन्हैया गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, पास में ही एक ब्राह्मणी रहती थी, विधवा ब्राह्मणी, बड़ी गरीब थी वो ब्राह्मणी। 3 दिन से उस ब्राह्मणी के यहाँ भोजन नहीं बना था। जरा ध्यान से सुनना, मैं ये बता रहा हूं कि सुदामा जी गरीब क्यों बने। बहुत गरीब ब्राह्मणी थी वो। 3 दिन से कोई भोजन नहीं था। वो ब्राह्मणी भीख मांग के अपना पेट भरती थी। 3 दिन से उसको कुछ नहीं मिला। चौथे दिन गांव में निकली कि कुछ मिल जाए। ये घर में जैसे ही पहुंची, उस घर में गई तो कुछ चने रखे हुए उसको मिल गए। घर के व्यक्ति ने उस ब्राह्मणी को चने दे दिए। वो चने लेकर के आई, बड़ी खुश हुई, परमात्मा से कहा बड़ी कृपा आपकी प्रभु कि आपने मुझे चने दे दिए। सोचा शाम हो गई है, अब इन चनों को हम सुबह खाएंगे। ब्राह्मणी ने चने रख दिए और उसी रात गांव में चोर आए, चोर। और उसी ब्राह्मणी के घर में चोर घुस गए। उसके घर तो कुछ रखा नहीं था, केवल वो चने की पोटली ही थी। वो चने की पोटली चोरों ने सोचा कि सोने की पोटली है, और चोर उस चने की पोटली को लेकर के भागे। ब्राह्मणी चिल्लाई, अरे मेरे भाइयों, 3 दिन से मुझे कुछ भी नहीं मिला, चौथे दिन मुझे ये चने मिले और तुम चने लेकर के जा रहे हो। लेकिन चोर उस पोटली को लेके भागते गए। गांव के लोग जागे, गांव के लोगों ने पकड़ना चाहा। अब तो चोरों ने सोचा कि हम फंस गए। सो चने की पोटली को संदीपनी का आश्रम पास में ही था, संदीपनी महाराज के आश्रम में फेंक दिया और चोर वहां से भाग खड़े हुए। इधर उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे इन चनों को खाएगा वो मेरे से भी ज्यादा गरीब हो जाएगा, मेरे से भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। और जानते हो सुदामा जी और कन्हैया जी गुरुकुल में पढ़ के एक बार लकड़ी काटने के लिए पहुंचे जंगल में। कुछ था नहीं, गुरु माता ने सोचा कि आश्रम के चने हैं, उन चनों की उसी पोटली को, आज जो पोटली श्रापित थी, जिन चनों को श्राप लगा था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, उस पोटली को दे दिया। प्यारे सुदामा बहुत विद्वान ब्राह्मण था, बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था। जो ही लकड़ी काट के दोनों लोग आए, आकर के जैसे ही बैठे, सुदामा जी और मेरे गोविंद दोनों को भूख लगी थी, दोनों को भूख लगी है। आज उन चनों को भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा जल्दी से खोल, गुरु माता ने कह दिया। सुदामा ने उन चनों को खोला। प्यारे सुदामा जैसा विद्वान ब्राह्मण जैसे ही उन चनों को खोला तो चनों को तो श्राप लगा है कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर के लिए गरीब हो जाएगा। सुदामा ने कन्हैया की तरफ देखा, अरे मेरा ये मित्र गरीब हो जाएगा, मेरा ये मित्र गरीबी भोगेगा, मेरा ये मित्र दर दर भटकेगा, मैं अपने मित्र को गरीबी नहीं भोगने दूंगा। आज सुदामा ने उन चनों को खा लिया मेरे प्यारे, और श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए। श्री कृष्ण भगवान के हिस्से की गरीबी भी सुदामा ने अपने सर पे ले ली। अब थोड़ी लौकिक दृष्टिकोण कर लेते हैं। सुदामा जी का विवाह सुशीला के साथ हुआ। प्यारे गरीबी चरम सीमा पर पहुंची। 2 पुत्र सुदामा जी को हो गए। कहते हैं कि वक्त का पहिया चलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा दिन आ जाता कि सुदामा जी के घर में खाने नहीं बन पाता, कुछ नहीं बनता। बेचारे अयाचक व्रत लिए हैं। सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते हर दरवाजे पर। सुदामा जी केवल 5 घरों में जाते हैं। अगर मिल गया तो भगवान का भोग लग गया,
और नहीं मिला तो फिर किसी छठ में घर में नहीं जाते मांगने के लिए। आज 4 दिन हो गए, सुदामा जी को कुछ भी नहीं मिला। सुदामा जी तो भूख बर्दाश्त कर लेते, सुशीला तो भूख बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो बालक हैं प्यारे, अब वो कैसे बर्दाश्त करें? वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? छोटा बालक रो करके आया, मैया सुशीला से बोला, मैया अब तो पेट में इतनी भूख लग रही है कि मैं आपको क्या बता दूं, अगर तेरे पास कुछ नहीं है या घर में कुछ नहीं है तो माँ एक कपड़ा लेकर के मेरे पेट में बांध दो, जिससे कम से कम हम इस भूख से निजात तो पाए। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। गोविंद का भजन कर, गोविंद का कीर्तन करो। बालक भगवान का भजन करने लगे और भूखे ही सो गए। चौथे दिन भी बालक भूखे सो गए। अब विचार करो जरा, जिनके घर में छोटे छोटे बालक हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और वो भूखे सो, तो क्या गुजरती उन माँ पर। रो पड़ी सुशीला। प्यारे, ये गरीबी है ना, गरीबी। माता जी अभी गाय ले आई हैं, इनको तब चढ़ाना चाहिए जब भगवान, अच्छा जा रहे हैं आप तो इनको चावल भी तो देना पड़ेगा, अच्छा दोहनी भी होना है। अच्छा चलिए ठीक है, प्रसाद आप ले लीजिए, क्योंकि चावल चढ़ाने वाले जो लोग जब आए हैं ना, तो वो जब ही चढ़ाएं जब सुदामा जी के भोग भगवान लगाएं। बड़ी गरीबी है भाग में, और ये गरीबी जो है ना, उन लोगों से आप पूछिए जिन बालकों ने गरीबी देखी है। होली आ रही ना, होली का समय जो सबके घर में गुजियां बन रही होंगी, गुजियां पपड़ियां बन रही ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये मिष्ठान पकवान की तो बात बहुत दूर है, केवल 2 समय का खाना मिल जाए बस। गरीबों के बालक, वो उन मजदूरों के बालक जो जीवन भर मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं प्यारे, और उनके बालक भी ये चाहते हैं कि हमारे घर भी मिष्ठान बने, हमारे घर भी पकवान बने। लेकिन ये समय की दुर्दांतता है कि उनके यहाँ पर क्या हो रहा है। कई बार देखा होगा आपके आस पड़ोस में, यदि ऐसे कोई गरीब बालक हैं जिनके यहाँ समय के कारण मिष्ठान नहीं बन पा रहे हैं, या जिनका माना कि पेट भर भोजन नसीब नहीं होता, प्यारे उन पर हमेशा कृपा बना करके रखो। आप मंदिर नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आप यज्ञ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर सच में अगर गरीब बालकों को आपने कहीं प्रसन्न कर दिया, कहीं उनको भरपेट भोजन करा दिया, तो ये मानिए कि मेरे भगवान प्रसन्न हो गए। सुदामा जी के बालक बड़े गरीब हैं, भगवान ने गरीबी देखी। भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और भगवान फल बांटने के लिए पहुंचे। सबको प्रसाद के रूप में भगवान फल देते हैं। जानते हो, सब लोग तो फल लेने के लिए आ गए, लेकिन जो सुदामा जी के बालक है ना, वो दूर खड़े हैं, लेकिन फल लेने के लिए नहीं आए। गरीब बालकों के ये संस्कार होते हैं। गरीब का बालक भूखा तो बैठा रहेगा, लेकिन गरीब का बालक किसी से मांग नहीं सकता है। सब बालक फल लेकर के जा रहे थे, लेकिन जो सुदामा जी के बालक है वो दूर खड़े हैं, वो फल लेने नहीं आ रहे हैं। क्या करें? भगवान ने बुलाया। भगवान ने जिस सोचा कि जिसको देने के लिए आया हूं वो आ ही नहीं रहा है पास में,
सुदामा जी के बालक आ गए, भगवान ने फल दे दिया, ले जाओ। सुदामा जी का छोटा बालक बड़ा प्रसन्नता से वो फल हाथ में लिए हैं। विचार करिए कि 4 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से भोजन नहीं खाया है। बालक की उम्र ज्यादा 3-4 वर्ष। फल जैसे ही मिला तो बड़े भैया के पास लेकर के पहुंच गया। गद्द भी तेज हो जाता, गद्द धीम हो तो धीम हो जाता। सुदामा जी का छोटा बालक कहता है, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो आप भी ने कुछ नहीं खाया ना बड़े भैया, आप भी खा लो। बड़ा भैया कहता है, नहीं छोटे तू खा ले। नहीं हम नहीं खाएंगे, अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हमारे माता पिता ने भी तो कुछ नहीं खाया। ये है बालक की परंपरा गरीबों की। कई बालक होते हैं चुपचाप से खा लेते हैं, लेकिन ये गरीब बालक, इन्हें अपने मम्मी पापा की इतनी चिंता, माता पिता की इतनी चिंता, सो आज लेकर के एक फल 4 दिन के बाद मिला। 4 दिन के बाद की भूख के बाद एक फल मिला और वो भी लेकर के मम्मी पापा के पास पहुंची। सुशीला को दिया, माँ अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी भूख मिट जाएगी। देख माँ, अभी एक बाबा जी आए थे ना, उन्होंने ये फल दिया है, तो माँ इसको काटो ना, इसके 4 हिस्से करते ना, एक पिताजी को दे देंगे, एक आपको दे देंगे, एक में हम दोनों भाई हो जाएंगे, एक में गोविंद हो जाएंगे, मेरे भगवान हो जाएंगे। विचार करो जरा। जैसे ही इतना सुना, सुशीला ने आज फल काटा, फल के 4 हिस्से किए और भोग लगाया। सब लोग नेत्र बंद करके बैठ गए, भगवान को बुलाने लगे, आवाहन करने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिर बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है। परमात्मा का स्मरण कर रहे थे। भगवान ने विचार किया, भगवान ने सोचा कि ये इतना संतोषी ब्राह्मण है, अगर इसको फल का एक टुकड़ा मिल गया तो ये संतोष कर लेगा, फिर किसी से मांगने कुछ नहीं जाएगा। योग माया को आदेश दिया। योग माया ने एक बंदर का रूप बनाया और जो 4 दिन बाद एक फल मिला था उसके सब टुकड़े लेकर के योग माया चली गई। बालक आंख बंद किए ही रह गए। छोटे बालक ने कहा, माँ अब तो बहुत तेजों की भूख लग रही है, अब मैं आंख खोलूं, जल्दी भोग लगा गोविंद का। सुशीला ने कहा, बस 1 मिनट और। जैसे ही पर्दा खोला मंदिर का तो प्यारे वहां से फल गायब हो गया। चीख निकल गई बालक के मुख से और बालक बेहोश होकर गिर पड़ा। रो पड़ी सुशीला, चरण पकड़ लिए सुशीला ने सुदामा जी के। नाथ आप मेरे लिए नहीं तो अपने बालकों के लिए कोई तो व्यवस्था करो। भगवान ने साधु का वेश बनाया, भगवान दरवाजे पर पहुंच गए, भिक्षाम देही का रूप लगा करके भिक्षाम देही की कृति में आवाज लगाई आज। और जैसे भगवान ने आवाज लगाई सुशीला दरवाजे पर आई। क्या दे दूं, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। अरे तो अपनी गरीबी दे दो ना। लेकिन प्यारे सुदामा जी सुशीला से कहते हैं कि गरीबी दान मत दे देना, क्योंकि गरीबी वो साधन है जिससे परमात्मा मेरे घर में आएंगे, हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। भगवान चले गए, कह गए कि अगर कुछ नहीं चाहते हो कम से कम तो एक बार अपने पतिदेव से कह देना कि अपने मित्र के दर्शन ही करावे। तो सुशीला ने कहा कि आप द्वारकाधीश मित्र के दर्शन ही कर आओ। जैसे ही प्यारे आज इतना कहा, सुदामा जी ने कहा, देखो देवी, अगर मित्र के यहाँ जाना है तो कुछ लेके जाना पड़ता है। देखो 4 जगह जब भी जाओ, भले अपने हाथ में पुष्प लेकर के जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप मंदिर में कभी भी जाओ, चाहे जल ले जाओ 1 लोटा, लेकिन ले जाओ। मंदिर में जब भी जाओ खाली हाथ ना जाओ। भगवान की कथा में जब भी आओ खाली हाथ ना आओ। रिश्तेदारी में अपनी जब भी जाओ खाली हाथ मत जाओ। और मित्र के यहाँ जब भी जाओ
खाली हाथ मत जाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी कुछ तो ऐसा हो जिससे हम मित्र को मुंह दिखा सकें, क्या दे दूं? सुशीला ने कहा, क्या दे दूं? 8 दिन हो गए हैं दोनों की दोनों भाई देखो भूख से व्याकुल पड़े हुए। क्या बिगाड़ा है हमने भगवान का जो हमारे खाने के लिए भी नहीं है? अरे हम पर रहम नहीं किया होता तो हमारे बच्चों के ऊपर तो रहम किया होता। मैं भी नहीं चाहती नाथ कि तुम खाली हाथ जाओ, लेकिन कहां से लाकर दे दूं? सुदामा जी ने कहा, मोहल्ले में चली जाओ। गौर से सुनना, गरीबी एक ऐसा विषय है, आप मोहल्ले की बात करते हो, आपके खास रिश्तेदार भी आपको भूल जाते हैं जब आपके पास पैसा नहीं होता। आपके रिश्तेदार आपको पहचानने से मना कर देते हैं जब आपके पास पैसा नहीं होता। समाज में जब आप गरीब हैं और अगर आप जाते हैं तो समाज के लोग आपको अपना नहीं कहते। समाज के लोग अपने से दूर ही रखना चाहते हैं। यहां तो मित्रता जब तक है जब तक आपके पास पैसा है, और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है प्यारे, उस दिन कोई किसी का नहीं। कहां चली जाए सुशीला? अब देखो सुशीला का हाल, मोहल्ले में गई, जो भी सुशीला को देखता तो दरवाजे बंद कर लेता, क्योंकि पता है ना कि 4 दिन से इनके यहाँ भोजन नहीं बन रहा है, इसलिए तो दरवाजा बंद कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ खाने के लिए आ जाए। जो भी देखता दरवाजे बंद कर लेता। किसी ने भी सुशीला को एक भी दाना चावल नहीं दिया, एक भी दाना अन्न नहीं दिया। सुशीला रो करके गिरना चाहती है कि भगवान ने इशारा किया, उमा रमा ब्रह्माणी तीनों पड़ोसी के बेस में पहुंची, और भगवान की योग माया थोड़े थोड़े अपने अपने चावल लेकर के, क्योंकि गोविंद का भोग लगना है ना। श्री लक्ष्मी जी ने, श्री गौरा जी ने, श्री ब्रह्माणी जी ने, श्री इंद्राणी जी ने चावल के स्वरूप में अपना भोग प्रदान कर दिया। सुशीला हाथ जोड़ के कहती, देवी देवी तुमने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने, जो मुझे इतना दे दिया। और देखो ना देवी, जब हमारे यहाँ हो जाएगा ना तो हम इनका बहुत देंगे आपको। आप ये मत सोचना कि हमारे यहाँ खाने को नहीं है। अरे आज नहीं है, जब होगा ना तो हम आपका बहुत लौटा के देंगे। सुशीला चावलों को ले आई, अब काय में बांधे, कपड़ा भी नहीं है, साड़ी को फाड़ा, साड़ी से उन चावलों को बांधा। साड़ी भी इतनी पुरानी कि जब गांठ लगाती तो साड़ी फट जाती है। कहां बांधे चावल बिखर जाते, एक भी वस्त्र नहीं है। रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु कुछ तो कृपा करो। आंखों से आंसू बहने लगे और वो बहते हुए आंसू चावलों में गिरे। तो जब चावलों में आंसू गिरे प्यारे, उससे चावल के लड्डू जैसे बन गए और वो चावल एकत्रित हो गए और एक कपड़े में बंध गए। विचार करो, हम और आप कहते हैं, विचार करो आप, जिसके घर 8 दिन से खाने को नहीं है, जरा सोचो, उसके यहाँ अगर कोई खाना पहुंचाए तो पहले खाएगा कि किसी को देगा? अपना पेट भरेगा। लेकिन सुदामा को देखो, 8 दिन से भोजन नहीं है, खुद नहीं खाया है, अपने बच्चों ने नहीं खाया, बच्चे भूख से व्याकुल पड़े हैं, लेकिन बिहारी जी को लेके जा रहे हैं मिलने के लिए। जो ऐसा भाव गोविंद के प्रति रखता है उसी को तो भगवान प्रदान करते। तमाम कथाएं हैं प्यारे, समय का अभाव है। जाकर के सीधे और जाकर के द्वारकाधीश की कृपा से द्वारका नगरी में पहुंचे। ऊंचे ऊंचे महल अटारी देखे, द्वारपालों से कहा, क्या यही कृष्ण जी का महल है? यही मेरे कन्हैया का महल है? द्वारपालों ने कहा, ऐसे नहीं बोलो, वो यहाँ के राजा हैं, तुम कौन हो? सुदामा जी ने कहा, भैया मैं उनका मित्र हूं, मित्र।
वाह। द्वारपाल बोले देखो पैरों में खड़ाऊ नहीं है, शरीर पे वस्त्र नहीं है, एक भी कपड़ा अच्छा नहीं है, कंबर झुक के पेट से लग गई है, हाथों में लाठी है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और कह रहे कि हम बिहारी जी के मित्र हैं। सुदामा जी बोले भैया मानो ना मानो मित्र हम उनके ही हैं, जाके कह दो। एक रिश्तेदारी भी है हमारी उनसे। द्वारपालों ने कहा क्या रिश्तेदारी है? बोले वो मेरे साड़ू भाई हैं। कैसे हैं? कहा संपत्ति और विपत्ति दो बहनें हैं, संपत्ति इनको ब्याही है, विपत्ति हमको ब्याही है। एक द्वारपाल जाकर के पहुंचा, उसने भगवान को बताया, बताने लगा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, पाए पान की नहीं श्यामा। भगवान बोले नाम क्या है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुना मेरे भगवान भागे, गोविंद भागे, पीछे पीछे रानी भागी, मेल के सब लोग भागे, जाकर के आज सुदामा जी को अपने गले से लगा। भगवान ने सुदामा को अपने गले से लगाया और गले से लगा करके ले आए, अपने आसन पर बिठाया और चिपक करके रोने लगे भगवान। बार बार सुदामा के चरण को देख रहे हैं। देख हाल बेमाइन सो, पग जाल लगे पग कंटक जोए। हाय महादुख पायो सका, तुम आए ते न किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दो। इतने आंसू निकले। उन आंसुओं से प्यारे सुदामा जी ने भगवान के चरण पखारे। अनन्य कथाएं हैं, भगवान ने सुदामा जी की बड़ी सेवा करी है। भगवान सेवा करने लगे। भगवान बोले हमारी भाभी ने तो कुछ दिया होगा। सुदामा जी बोले तुम्हारी भाभी बहुत कंजूस है कंजूस है। हाँ, उसने कुछ नहीं दिया। आज हाथ दबाने लगे सुदामा जी, जैसे ही ऐसे हाथ किया सो पोटली खींची और पोटली खींच के श्री भगवान ने अपना भोग लगाया। एक मुट्ठी चावल खाए। जानते हो कई कथावाचक क्या कहते हैं, कितनी मुट्ठी चावल खाए? हाँ, 3 मुट्ठी चावल खाए। ना पढ़ाई नहीं है उन्होंने भागवत को जो कहते हैं 3 मुट्ठी चावल खाए। 2 मुट्ठी जो कहते हैं कि 2 मुट्ठी चावल खाए, उन लोगों ने अभी भागवत में पढ़ा नहीं है कि भागवत में 2 मुट्ठी चावल खाए। केवल 1 मुट्ठी चावल खा पाए भगवान और जाकर के रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए। ऐसे संत का प्रसाद हमें भी चाहिए। बस सुदामा जी चलने लगे। भगवान ने तिलक कर दिया सुदामा जी का। मस्तक पे श्री 6 लिखा हुआ था, आज तिलक किया, उसको उल्टा कर दिया, श्री अच्छा कर दिया। यक्षश्री कुबेर के समान धनवान बना दिया सुदामा जी को। और इस प्रकार सुदामा जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में सुदामापुरी पहुंचे। सब लोग अपने अपने जगह पर बैठते जाएं। केवल 2 मिनट है, इसके बाद आज का आरती प्रसाद और जो चावल आप लोग चढ़ा रहे हैं ना, इनको घर जरूर ले जाएं प्रसाद के रूप में। ऐसे घर कोई ना जाए। ये वो प्रसाद है जो आपकी गृहस्थी में कभी कमी नहीं आने देता है। और ये तो मनखंडेश्वर महादेव का प्रसाद है, भोलेनाथ का प्रसाद है।